हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इस वन स्टडी के फिर से एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th भूगोल भूगोल का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मेट्रो रेलवे क्या है? भूमि भूमि की सतह के नीचे सुरंग बनाकर उसके अंदर रेल की पटरी बिछाकर जो रेलगाड़ी चलाई चलाई जाती है उसे मेट्रो रेलवे को मेट्रो रेल, मेट्रो, सबवे अथवा त्वरित रेल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के किन्हीं चार चार कारणों का उल्लेख करें। इसमें पूछ रहा है क्या, जल प्रदूषण के चार कारण का उल्लेख करना है। किस 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 चीज से जल प्रदूषण होता है उसका चार को कारण बता देना है। सिंपल है, इसको लिखेंगे उत्तर में। जल प्रदूषण हेतु निम्नलिखित चार कारण है। ये निम्नलिखित चार कारण है। पहला में क्या है, नगरीय स्रोतों से गंदा पानी का निकासी नदियों में। जैसे हम लोग गांव में क्या होता है, नाली होता है और उसका नाली होता है और वो क्या होता है कि वो नाली के जो भी पानी होता है वो चला जाता है नदी में पोखर। उसके कारण वो भी पानी जो होता है, नाली का पानी तो पहले से ही दूषित होता है और उसमें मिलकर वो नदी और पोखर के भी पानी को दूषित कर देता है। दूसरा में क्या है, औद्योगिक कचरों को नदियों में फेंकना। जैसे बहुत कोई होता है, फैक्ट्री सब होता है, फैक्ट्री होता है, कंपनी होता है, उसका जो होता है को जो भी होता है वो कचरा होता है, क्या करता है वो सब नदी में फेंक देता है। जैसे वो बहुत कोई चीनी मिल होता है, उसमें का जो भी कचरा वाला जो पानी होता है, पदार्थ होता है, उसका करता है वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो फेंकते हैं नदी में। उसके कारण भी जो नदी होती है पूरी तरह से गंदा हो जाती है। तीसरा में क्या है, मरे हुए जानवरों को नदियों में प्रवाह। जैसे क्या होता है, बहुत कोई जानवर मर जाता है, भैंस बकरी या कुछ भी जो भी जानवर होता है वो मर जाता है। क्या करते हैं लोग, उसको दफनाने के बजाय उसको फेंक देते हैं सीधे नदी में जैसे भी तो सर कर जो भी उसमें का जो पानी होता है उसको क्या करता है वो गंदा कर देता है। जिसके कारण से भी जिसके कारण से भी नदियों का जल प्रदूषित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला टॉपिक 4 में है, कौरे कौरे कुरकट को नदी में फेंकने से भी जल प्रदूषण होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे घर का कचरा उचरा निकलता है बाहर में, क्या करते हैं हम लोग उसको फेंक देते हैं नदी में। बहुत ऐसे पुजारी उजारी भी होते हैं, जो मंदिरों का कचरा होता है उसको क्या किया जाता है, उसको नदी में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण जो नदी की जल होती है वो प्रदूषित हो जाती है। तो इसका सिंपल आंसर है, इसको लिख देंगे। आपको इसको नोट चाहिए, हमको मैसेज कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर आपको हम इसको नोट भेज देंगे। फ्रेश आप लिख लीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा जाएगा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। हर साल आता है, हम लोगों के टाइम भी आया था, आप लोगों के टाइम भी एक क्वेश्चन आएगा ही। तो आप ऐसे भी आपको जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा जाएगा वो पूरा VBI क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ना है और रिजल्ट अच्छा से अच्छा लेकर आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर में, भारत के 2 तंबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। ये पूछ रहा है, जैसे भारत के 2 ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जहां तंबाकू उत्पादन यानी कि तंबाकू वहां बनाया जाता है। तो वह उत्तर में लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, भारत में तंबाकू उत्पादक 2 राज्य निम्नलिखित है। एक में होगा मध्य प्रदेश है, जो जहां तंबाकू उत्पादन है। दूसरा है राजस्थान। ऐसे तो अपने भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां तंबाकू उत्पादन होता है, लेकिन आपको देना है इसमें से 2 का आंसर। लेकिन हम तो आपको 3 बता दें, आपको जिसमें जो भी याद रहे तीनों में से उसका 2 उसको दे दीजिएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखे। मतलब कि पश्चिम भारत में जो भी वहाँ पे राज्य हैं उसके वहाँ के 2 औद्योगिक क्षेत्रों के नाम बताना है। तो लिखेंगे कैसे, जी आपको इतना छोटा सा दे रहे हैं लिखने के लिए, ऐसे आप सिर्फ लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर में 2 नंबर पूरा फिक्स है कि मिल ही जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसको लिखना कहते हैं, पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक क्षेत्र है, या लिख सकते हैं दो औद्योगिक निम्नलिखित क्षेत्र है। एक में अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, जो बड़ोदरा कहा जाता है उसी को वडोदरा भी कहा जाता है। दूसरी का में मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश, जो है मुंबई है, जहाँ पुणे सोलापुर आप लोग सुने होंगे सोलापुर प्रदेश, वहाँ पे तांबा का ही उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, देखते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखिए। तो प्रवास का मतलब कि जैसे लोग जहाँ बसते हैं उसको प्रभावित मतलब कि उसको
कठिनाई कह सकते हैं, जो भी प्रभावित मतलब कि क्यों लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, इसी को परिभाषित करना है। अ, उसका दो उदाहरण दे रहा है। तो जैसे क्या होता है कि लोग हम लोगों को शिक्षा पाने अच्छी शिक्षा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं बाहर दूसरे जगह से पढ़ के आते हैं, या काम रोजगार नहीं मिले तो हम लोग दिल्ली मुंबई या कहीं भी चले जाते हैं कमाने रोजगार करने। उसी के कारण है प्रवास का दो कारण निम्नलिखित है। लिखेंगे प्रवास के दो कारण निम्नलिखित है। एक में लिखेंगे बेरोजगार। अभी आपको पता है कि हम लोगों के यहाँ का है कि रोजगार बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई कमाने और वहां से पैसा कमा के आते हैं। और दूसरे में है शिक्षा। यहाँ क्या होता है कि बिहार में अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, इसके कारण क्या क्या करते हैं लोग लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने। इसी को कहा जाता है प्रवास। प्रवास के दो कारण आपको बता दिए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सबको शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इस बार हम चाहते हैं कि सब बच्चे, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सब इस साल 400 नंबर कम से कम 400 लेकर आए। 400 से ऊपर जितना आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 400 नंबर लेकर आए। और इस साल आएगा ही, आपको थोड़ा भी ढिलासली नहीं करना है और आपको 400 नंबर लेकर ही आना है। और आप खुद नहीं लेकर आइएगा, आपको अपना फ्रेंड सबको भी शेयर कीजिए क्योंकि वो सभी लेकर आएंगे। तो चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। भारत के दो नौसैनिक उदाहरण दीजिए। भारत के दो नौसैनिक पतनों के उदाहरण देना है। जैसे नौसैनिक पतन क्या होता है, नौसेना मतलब कि जो जल वाला सेना होता है, नेवी चीज को कहा जाता है, उसी नौसेना पतन कहा जाता है। जहाँ बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं और वहां रुकते हैं ठहरते हैं, उसी को कहा जाता है नौसेना पतन। दो को नाम बताएंगे। जैसे एक में है विशाखापट्टनम, यहाँ पर जो दिया, एक में है विशाखापट्टनम और मुंबई। ये दो भी जो नौसैनिक पतन है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विश्व के पूरे भर देश से यहाँ पे जहाज आते हैं और यहाँ ठहरते हैं और यहाँ से माल उतार के कंटेनर के रूप में जो हम लोग देखते हैं माल गाड़ी, उसके वहां पे उस पे लोड करके जहां पे जाना होता है उसको भेजा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुपक्षीय व्यापार में कितने कितने देश शामिल है। तो बहुपक्षीय व्यापार में आप लोग 10th में पढ़े हैं डब्ल्यूटीओ देखिए यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है WTO। ये पूरे विश्व, ये क्या ऐसी एक संस्था है जो पूरे विश्व में व्यापार करती है, इसे कहा जाता है WTO। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने देश शामिल है। तो लिखेंगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। बहुपक्षीय व्यापार वर्तमान में 164 देश शामिल है। कितने देश बहुपक्षीय व्यापार में कितने देश शामिल है, 164 देश शामिल है। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत छोटा छोटा आंसर, छोटा ही आंसर देना है, क्योंकि छोटा जितना बड़ा आंसर कीजिएगा नंबर का, वो पूछ रहा है आपका 2 नंबर का, आप दीजिएगा उसको 8 नंबर 10 नंबर का आंसर, तो वो काट लेगा। वो समझ रहा है कि बच्चा को सही से याद नहीं है और ये बिन फालतू का लिख रहा है ज्यादा और इसको बढ़ा रहा है। इसलिए छोटा सा आंसर, ऐसा आंसर लिखेंगे कि उसको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा याद कर आया है और यह सही लिख रहा है। चलिए, तो ऐसे ही छोटा क्वेश्चन का छोटा ही आंसर देंगे, ना कि बड़ा लंबा कर लिख देंगे ज्यादा, फिर से तो हो जाएगा, फिर वही नंबर कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संचार सेवा से आप क्या समझते हैं। संचार सेवा से आप क्या समझते हैं। संचार सेवा आप लोग रोज उसका उपयोग करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। बहुत ही ईजी है संचार सेवा। जैसे हम लोग न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, ऐसे देखिए ऐसी एक माध्यम जिससे हम लोगों को सूचना मिले, उसी को कहा जाता है संचार सेवा। तो जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन लिखेंगे कि जिन माध्यम से संचार या समाचार एक दूसरे तक पहुंचाई जाता है उसे संचार कहा जाता है। संचार कहा जाता है। संचार हेतु आज कई साधन उपलब्ध है। जैसे बहुत साधन, जैसे में टीवी है, टीवी के बाद फोन है, फोन पे भी हम लोग न्यूज देखते हैं, टेलीविजन है इत्यादि, पेपर है इत्यादि है। इस सब लोग समाचार देखते हैं। समाचार यानी मतलब कि सूचना। जैसे हम लोगों को अभी हम लोगों को जैसे कब एग्जाम होने वाला है तो हम सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर जाकर देखेंगे कि हाँ कैसे होता है, तो इसी को कहता है समाचार। तो उसमें बताएगा कि हाँ कब होने वाला है, इसी को कहा जाता है समाचार। इसको कहता है संचार सेवा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर दे देंगे सीधा सिंपल से भाषा में लिखेंगे। जिन माध्यम से संचार या समाचार एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं उसे संचार सेवा कहा जाता है। संचार सेवा के उदाहरण हो गए टीवी हो गया, फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, पेपर हो गया और बहुत ऐसे उपकरण आ गए जिससे हमको संचार मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है।
है। बाह्य श्रुतिकरण करण किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन आपको हम पूरा कोशिश करेंगे कि सही से समझ में आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपको आंसर दिखा देते, आंसर बता देते हैं कैसे लिखना है, उसके बाद आपको समझाते हैं। बाह्य श्रुति, उत्तर में लिखेंगे बाह्य श्रुतिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जिसमें एक कंपनी किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी कंपनी के साथ समझौता करके उससे काम कराती है। जैसे देखिए, इसको समझेंगे कैसे? जैसे हम मान लिया हम कोई कंपनी खोले और हमसे बहुत हमको ऑर्डर मिल गया, तो उसको हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ कि मेरे जो हमसे छोटा वाला कंपनी वाला होंगे, उससे हम क्या करेंगे, उससे कांटेक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि देखिए मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आया है, क्या कीजिए आप इसको मेरे साथ मिलकर सहयोग में इसको बनाइए और हम लोग दोनों को ही सेल करेंगे। उसी को कहा जाता है, जब कोई छोटा कंपनी बड़ा कंपनी को सहयोग करता है या मदद, या बड़ा कंपनी छोटा कंपनी से सहयोग लेती है, उसी को कहा जाता है बाह्य श्रुतिकरण। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। इस साल जो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस साल, अभी आपका ये 10 क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे 10 करके अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी से। जो भी 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसी में से आपको आएगा का जो भी 50 क्वेश्चन, नहीं 50 40 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में, वही 40 क्वेश्चन आएगा। फिक्स है, हम लीक कर दे रहे हैं, वही 40 क्वेश्चन आएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, हमको पीडीएफ उसी टाइम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और पीडीएफ से लिखिए या चैनल से पढ़ के लिखिए, लेकिन इस साल नंबर लाना है तो लाना है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के दो रेशेदार फसलों के नाम लिखे। रेशेदार मतलब कि जिससे कपड़ा बनाया जाता है उसी को कहा जाता है रेशेदार फसल। आप थोड़ा भी घर बनाइएगा नहीं, आपको अच्छे से समझा देंगे हम, थोड़ा भी घर बनाना नहीं है इस साल। समझ रहे हैं बात को अच्छे से देखिए, सिंपल भाषा में क्वेश्चन को समझना चाहिए। टेढ़ा में समझिएगा फिर समझ में नहीं आएगा यार, थोड़ा देर के लिए समझ भी लीजिएगा, फिर जाकर वहां भूल पर आ जाइएगा। तो इसलिए अच्छे से समझेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए क्या बोला? रेशेदार फसल मतलब कि जैसे जैसे पटुआ आप लोग सुने होंगे, पटुआ का कपड़ा बनाया जाता है, तो उसी तरह होता है रेशेदार फसल पूछ रहा है। तो वैसी फसल जिसे जिसे वस्त्र का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है रेशेदार फसल। तो चलिए देखते हैं क्या है उत्तर में लिखेंगे भारत के दो रेशेदार फसल है। वो है, एक में है जूट से कपड़ा बनाया जाता है, और कपास से आप लोग जानते हैं कपड़ा बनाया जाता है। तो ये होगा जो है भारत के दो रिश्तेदार फसल है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए। और आप रोज हमसे जुड़े रहिए 7 बजे, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे रोज मेरा डेली वीडियो आता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।